हेलो सुपर बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब? ऑल गुड। मेरा नाम सुधांशु शेखर है और बच्चे मुझे प्यार से सुपर मास्टर बुलाते हैं। वेलकम टू दिस क्लास, माय क्लासरूम जूनियर। और यहां पर हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ा रहे होंगे जो कि आपको आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। आपको पता है क्लास 10th में टर्म 2 आने वाला है और वहां पर बोर्ड का ही रिजल्ट है। ऑब्वियसली बोर्ड का एग्जाम आपकी लाइफ का पहला वैसा एग्जाम है जहां पे लोग आपको बिल्कुल आपके परसेंटेज पूछ रहे होंगे, आपने क्या परफॉर्म किया और उसके बिहाफ पे आपको फ्यूचर में पीसीएम या पीसीबी स्ट्रीम मिलेगा, राइट। तो टर्म 2 में जो हमारे पास कुछ चैप्टर्स हैं, उस चैप्टर के ऊपर माय क्लासरूम जूनियर में आपको कंप्लीट मटेरियल मिल रहा होगा ताकि आपका प्रिपरेशन और भी बेटर बने और यहां के सारे टीचर्स आपको बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो आई रिक्वेस्ट कि आप लोगों के पास, अगर आप लोग इस चैनल तक आ चुके हैं तो जल्दी से फटाफट से सब्सक्राइब कर दो ताकि कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप मिस आउट ना करें, आइदर फ्रॉम सुपर मास्टर और फ्रॉम एनी अदर टीचर फ्रॉम दी माय क्लासरूम प्लेटफॉर्म। सो लेट्स बिगिन विद द टुडेज क्लास। और आज की क्लास में हम आपको बताएंगे अमेजिंग फैक्ट अबाउट पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने सुन रखा होगा जो कि जस्ट बिकॉज ऑफ ए टर्म 2 के सिलेबस के अंदर है। तो क्लास 10th में पीरियोडिक टेबल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसके साथ आप अपना फाउंडेशन बिल्ड करते हैं और फाइनली आप अपने टर्म 2 को बेस्ट कर सकते हैं अगर इसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया। अगर मैं बात करूं पीरियोडिक टेबल की, तो पीरियोडिक टेबल एक ऐसा टेबल है जहां पे कि वो आपको एलिमेंट के बारे में बहुत कुछ बता रहा होगा। और इस सीरीज के अंदर, इस पीरियोडिक टेबल चैप्टर सीरीज के अंदर हम आपको हर वो चीज बता रहे होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपके परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा लेवल पे बूस्ट कर देगा। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो टॉपिक का नाम ही क्या है? अमेजिंग फैक्ट अबाउट पीरियोडिक टेबल। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज क्लास बच्चों। और अगर अपन बात करें, सबसे पहले आज हम उस टेबल को देखते हैं जो टेबल के बारे में हमें पढ़ना है। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, आपने कहीं ना कहीं फॉर श्योर अपनी लाइफ में इस टेबल को देखा होगा। अब अगर अपन बात करें यहां पर क्या है, कैसे है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं राइट फ्रॉम द यहां से लेफ्ट से स्टार्ट करता हूं और राइट तक जाता हूं तो देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स, राइट, एंड देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज। और इन कॉलम्स एंड रोज को हम बोलते हैं, कॉलम्स को हम बोलते हैं ग्रुप, एंड दिस रोज आर कॉल्ड एज पीरियड। ये सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन है, राइट। पीरियोडिक टेबल है क्या? तो पीरियोडिक टेबल बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स हैं। बेसिकली हमारे पास बेटा पूरे के पूरे अभी नेचर के अंदर जो हमें मिले हुए हैं या फिर नेचर या फिर मैनमेड, वो सब मिला के हमारे पास 118 दैट इज 118 एलिमेंट्स हैं जो डिफरेंट हमें मिले हुए हैं। और उन्हीं डिफरेंट एलिमेंट्स का अरेंजमेंट हम लोग पीरियोडिक टेबल में करते हैं। पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, पीरियोडिक टेबल के हेल्प से हम एलिमेंट की प्रॉपर्टीज समझ सकते हैं। पीरियोडिक टेबल के हेल्प से हम एलिमेंट के बारे में बहुत सारी बातें बता सकते हैं। मतलब ऐसा है कि ये एक टेबल ऐसा टेबल है जो आपको पूरे संसार के अंदर जो भी एलिमेंट हैं इन सब के बारे में बहुत आइडिया दे देता है। और आपको पता है केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एलिमेंट्स एंड उसके कंपाउंड्स और फिर उसकी स्टडीज। तो ऑब्वियसली आपको हर एक एलिमेंट के बारे में बहुत ही डीप पता होना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं यहां पर सर क्या ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आप बताने वाले हो इस क्लासरूम के अंदर, तो इस क्लासरूम के अंदर बच्चों मैंने सबसे पहले आपको बताया कि अमेजिंग फैक्ट से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं इससे दोस्ती कर लेते हैं पहले। तो अगर अपन देखें ग्रुप नंबर, यहां पर ग्रुप नंबर 1 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक होता है, दैट आर दीज आर दी वर्टिकल कॉलम एंड देयर आर 7 पीरियड, राइट, फ्रॉम पीरियड नंबर 1 टू पीरियड नंबर यू हैव 7, राइट। और इन सारे पीरियड के अंदर अलग अलग नंबर में एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। वो डिपेंड करता है कौन सा पीरियड है, राइट। इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, इन एलिमेंट्स का अलग अलग नाम होता है और हर एलिमेंट को डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर H लिखा है तो अपन हाइड्रोजन बोलते हैं, Li लिखा है तो लिथियम बोलते हैं, P लिखा है तो फास्फोरस बोलते हैं। लाइकवाइज वी हैव वन डिफरेंट सिंबल फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स। और अब अगर अपन बात करें यहां पर ऐसे ऐसे अलग अलग क्यों किया गया, तो अगर अलग अलग करने की बात चलेगी तो फॉर श्योर इसके पीछे का सर्टेन लॉजिक है। लॉजिक क्या होता है? तो बेसिकली बेटा यहां पर हमारे पास टोटल 4 ब्लॉक्स होते हैं और ब्लॉक का नाम होता है S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक। 4 ब्लॉक्स होते हैं जिसमें कि ये दोनों मिलके कहलाते हैं एस ब्लॉक, यहां से लेके यहां तक मिलके कहलाता है डी ब्लॉक। अगर तुम देखो यहां पर तो ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक कहलाता है डी ब्लॉक एंड ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक कहलाता है
पी ब्लॉक। और ये जो नीचे में दो लाइंस आपको दिख रहे हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज एफ ब्लॉक। तो यहां पर 4 ब्लॉक्स होते हैं। अब इन ब्लॉक्स के अंदर भी भाई साहब हर एक एलिमेंट के बारे में अपन जान सकते हैं। आपको पता है ये सिमिलर ग्रुप वाले जो होते हैं इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, दैट इज व्हाई वी कीप देम इन दिस सिमिलर ग्रुप। और जो सिमिलर पीरियड वाले होते हैं उनके पास सिमिलर नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। आपको बताया गया होगा क्लास 9th के अंदर कि हर एलिमेंट के अंदर सर्टेन नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, मैं ऑर्बिट बोलूंगा उसको, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट होते हैं। तो जो भी पीरियड में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उतने ही नंबर ऑफ सेल्स उसके पास हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पोटेशियम जो है वो पीरियड नंबर 4 में प्रेजेंट है तो मतलब है पोटेशियम के पास 4 सेल रहा होगा, दैट इज तो फॉर श्योर। अगर कोई टाइटेनियम की बात करता है तो ये भी पीरियड नंबर 4 में प्रेजेंट है तो मतलब है इसके पास भी 4 सेल रहा होगा। अगर सीजियम की बात करूं ये पीरियड नंबर 6 में प्रेजेंट है तो इससे इसके पास 6 सेल रहा होगा। सिमिलरली मैंने बताया कि सिमिलर ग्रुप वाले सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले होते हैं। जैसे लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम जैसी होती है, सोडियम की प्रॉपर्टी रुबिडियम जैसी होती है। सिमिलर फैशन में बेरिलियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम जैसी होती है, मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी कैल्शियम जैसी होती है। और अगर अपन बात करें यहां भी तो देखो, अगर फ्लोरीन की प्रॉपर्टी क्लोरीन जैसी होती है, नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी फॉस्फोरस जैसी होती है। अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं, बिकॉज इनके पास सिमिलर ग्रुप में होने के कारण सिमिलर बॉन्डिंग टेंडेंसी होती है, सिमिलर नंबर ऑफ बॉन्ड्स वो फॉर्म कर रहे होते हैं, इसी कारण से हम उनको बोलते हैं ये सिमिलर ग्रुप वाले एलिमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट ग्रुप के अंदर देखो, ये सब के सब नोबल गैसेस कहलाते हैं, इनको जीरो ग्रुप के नाम से भी हम जानते हैं। और ये नोबल गैसेस जो होते हैं बेटा, ये ऐसे गैसेस हैं जो कि रिएक्ट नहीं करते, आई मीन इनके अंदर कोई रिएक्टिविटी नहीं होती, इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन होता है इनके अंदर, इस कारण से। तो अपन समझ में आ गया कि सर बेसिकली सिमिलर ग्रुप वाले सिमिलर प्रॉपर्टी वाले हैं, और सिमिलर पीरियड वाले जो होते हैं वो सिमिलर नंबर ऑफ सेल कंटेन करते हैं, चाहे वो पहला एलिमेंट हो या लास्ट एलिमेंट हो, राइट। चाहे तुम सीजियम की बात करो उसके पास भी 6 सेल्स होंगे, और अगर तुम यहां पर रेडॉन की बात करो तो उसके पास भी 6 सेल ही होंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ दे बोथ बिलोंग्स टू द 6th पीरियड, राइट। तो ऐसे करके हमें पीरियड और ब्लॉक के बारे में आइडिया लग गया। अब सर ये बताओ ये दोनों नीचे क्यों हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहां पर, ये दोनों नीचे क्यों हैं? तो ये दोनों नीचे होने के पीछे का रीजन है बच्चा, बेसिकली इनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं ये ऐसे होते हैं कि इन सीरीज को हम बोलते हैं लैंथिनम सीरीज, जो आपको ग्रीन कलर से दिख रहे हैं, और जो रेड कलर से दिख रहे हैं इनको बोलते हैं हम एक्टिनम सीरीज, आई मीन एक्टिनॉइड सीरीज, राइट। तो ये लैंथेनॉइड सीरीज है, ये एक्टिनॉइड सीरीज है, और लैंथेनॉइड सीरीज चूंकि लैंथिनम जैसे होते हैं इस कारण से इन एलिमेंट्स को पहले से 3D में अरेंज किया गया था। लेकिन ये भाई साहब ऐसा अरेंजमेंट तो कैसे आप झेल पाओगे? सोचो आप ही, अगर आपके पास ऐसा पीरियोडिक टेबल है जहां पे एलिमेंट बाहर की तरफ निकल रहे हैं तो आपके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा उस पीरियोडिक टेबल को यहां से वहां ले जाना। तो वैसे केस में लोगों ने यहां से उठा के इसको नीचे में चिपका दिया। वैसे ही एक्टिनम के ऊपर यहां पे एक्टिनम एलिमेंट है एक 89 एटॉमिक नंबर के साथ, ये एक्टिनम एलिमेंट के ऊपर थे सारे के सारे एक्टिनॉइड 90 ऑनवर्ड्स टिल 103, ये सब के सब इसके ऊपर ऐसे अरेंज थे। लेकिन लोगों ने बोला भाई साहब 3D वाले स्ट्रक्चर को अपन कैसे कैरी करें, इस कारण से इसको भी हटाओ और नीचे में लगाओ, और इस तरह से इन लोगों ने इनको नीचे में अरेंज किया। और आपको बताऊं तो अभी भी ये ड्रॉबैक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कि अभी तक हम लोग एफ ब्लॉक के एलिमेंट को सही पोजीशन पे प्लेस नहीं कर पाए। सर ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा इसलिए बोलते हैं बच्चों, जस्ट बिकॉज अगर आप देखो तो यहां पर ग्रुप और पीरियड देखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अगर मान लो किसी का ग्रुप पता करना है, लेट्स सपोज मुझे Fe का ग्रुप पता करना है, तो वैसे केस में मैं क्या करूंगा, Fe को ऐसे देखूंगा, और Fe को देखने के बाद मैं ऊपर देखूंगा, ऊपर देखने के बाद मेरे को नंबर 8 मिला, राइट। तो मतलब है Fe जो है वो 8th ग्रुप का एलिमेंट है। अगर मैं बात करूं सर कैल्शियम कौन से ग्रुप का है, तो मैं ऊपर की तरफ देखूंगा, मुझे 2 दिखा, तो मतलब है कैल्शियम जो है वो 2nd ग्रुप का एलिमेंट है, राइट। अगर मैं इधर की तरफ देखूं तो मुझे पीरियड दिखता है, अगर ऊपर देखो तो ग्रुप दिखेगा, अगर इधर की तरफ देखो तो पीरियड दिखेगा। तो वैसे केस में अगर मैं बोलूं कि ये तुम्हारा फर्स्ट पीरियड है, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड और 6th पीरियड, एंड देन आफ्टर 7 पीरियड, अगर कोई पूछेगा कैल्शियम कौन से पीरियड का एलिमेंट है, तो मैं इधर की तरफ देखूंगा और मुझे क्या दिखेगा, तो मुझे दिखेगा 4, राइट। तो वैसे केस में मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखूं तो मुझे पीरियड पता चल जाएगा किसी भी एलिमेंट का, अगर मैं ऊपर की तरफ देखूं तो मुझे ग्रुप पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई बोलता है कि भाई साहब आयोडीन का कौन सा ग्रुप है, तो मैं बोलूंगा ऊपर की तरफ देखो 17 ग्रुप दिख रहा है, राइट। और कोई पूछेगा कि बताओ ये आयोडीन का ही कौन सा पीरियड है, तो मैं आयोडीन को निकलूंगा यहां से लेके और यहां तक पहुंचूंगा तो मैं क्या देख रहा हूं, ये 5 नंबर आ रहा है सामने, मतलब हो गया आयोडीन का 5वां ग्रुप है, सॉरी 5वां पीरियड है। तो पीरियड यहां पे 5 हो गया और ग्रुप तुम्हारा यहां पर 17 हो गया, अगर मैं आयोडीन की बात करता हूं।
सिमिलर फैशन में हम किसी का भी निकाल सकते हैं। हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो ग्रुप मिलेगा और लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो हमें पीरियड मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, लैंथीनम के ऊपर तुम देखो, चाहे तुम सीडियम के ऊपर तुम देखो, चाहे तुम नैंडियम के ऊपर देखो, चाहे तुम किसी के भी ऊपर देखो, इनमें से आपको जो मिलेगा वो गलत मिलेगा। और साथ में कभी कभी तो ऐसा होगा कि इसके ऊपर क्या है पता नहीं, हवा है भाई, ना 9 है ना 8 है, क्या करूं अब। वैसे ही अगर मैं इधर की तरफ देखूं तो हवा है, कुछ भी नहीं है, ना 9 है ना 8 है ना 7 है ना 6 है, कुछ भी नहीं है। तो मतलब ना पीरियड समझ में आ रहा ना ग्रुप समझ में आ रहा। तो वैसे केस में भाई साहब ये क्या है सर, तो ये चीजें ही क्या है, ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्सिटी आ गई भाई साहब, हमें नहीं समझ में आ रहा देख के। तो मतलब है ये कहीं ना कहीं पीरियोडिक टेबल जिसने भी अरेंज करा उन्होंने इसके साथ कोई सही जस्टिफिकेशन नहीं किया, राइट, क्योंकि हम इसको देख के नहीं बता सकते ये कौन से पीरियड या ग्रुप में बिलोंग करता है। लेकिन जो मेरे थ्योरी को सुन चुके हैं उनके लिए टफ नहीं है, जस्ट बिकॉज मैंने अभी जस्ट बोला कि ये सब इसके ऊपर हैं या इसके ऊपर हैं, राइट। तो ये ग्रीन वाले इसके ऊपर हैं, अब मतलब यही वो है जो कि इन सबको बिलोंग करता है, राइट। ये इस पूरे ग्रुप का ये वाला जो एलिमेंट है यहां पर जो लैंथीनम होता है, बेसिकली यहां पे लैंथीनम होता है बेटा, तो लैंथीनम जो है ये इस पूरे ग्रुप का क्या है, मुखिया है। और सिमिलरली यहां जो एक्टिनम है ये पूरे ग्रुप का मुखिया है, ये एसी जो है ये पूरे ग्रुप का नीचे वाले का मुखिया है। तो वैसे केस में लैंथीनम जिसको भी बिलोंग करता है उसी को ये भी बिलोंग करता है, ये सब उसी को बिलोंग करते हैं। मतलब अगर लैंथीनम ऊपर की तरफ देखो तो क्या दिख रहा है बेटा, तो यहां पर दिख रहा है ग्रुप नंबर 3, तो मैं बोलूंगा लैंथीनम अगर 3 को बिलोंग करता है तो ये सारे एलिमेंट भी 3 को बिलोंग करते होंगे। अगर लैंथीनम पीरियड वाइज 6 को बिलोंग करता है तो मतलब ये सारे एलिमेंट 6 को ही बिलोंग करते होंगे। अब आसान हो गया। सिमिलर फैशन में अगर मैं एक्टिनम का देखूं तो एक्टिनम ग्रुप नंबर 3 को बिलोंग करता है, तो मतलब ये सारे के सारे एक्टिनोइड जो है नीचे दिख रहे हैं लाल कलर से, ये सब के सब ग्रुप नंबर 3 को बिलोंग करते होंगे। और अगर मैं इधर की तरफ देखूं तो मुझे 7 दिख रहा है, तो मतलब है अगर एक्टिनम 7th पीरियड को बिलोंग करता है तो मतलब है ये सारे के सारे एलिमेंट जो रेड कलर से आपको नीचे दिख रहे हैं एफ ब्लॉक वाले, ये सब के सब क्या होंगे, ये भी 7th पीरियड को ही बिलोंग करेंगे। तो इस तरह से हमने समझ में आ गया कि सर बेसिकली पीरियोडिक टेबल के अंदर देयर आर 17 ग्रुप, there are 7 पीरियड एंड there are 4 ब्लॉक्स, राइट। और 4 ब्लॉक्स कौन से हैं, तो 4 ब्लॉक्स में ये जो दो ग्रुप मिला के होता है ये होता है तुम्हारा बेटा एस ब्लॉक, उसके बाद यहां से लेके यहां तक मिला के होता है बेटा डी ब्लॉक, उसके बाद यहां से लेके यहां तक मिला के होता है बेटा पी ब्लॉक, और लास्ट का जो ये 2 तुम्हें दिख रहा है ये दिखते हैं, ये होते हैं एफ ब्लॉक। इनके नाम है एसपीडीएफ। अब ये क्यों पढ़े ये भी मैं आपको अगले सीरीज के लेक्चर्स में, इसी सीरीज में अगले लेक्चर्स में बता रहा हूंगा। और एक एक चीज, इनफैक्ट हमने तो अभी अमेजिंग फैक्ट के बारे में बहुत सारी बातें की ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको इंसान ने बनाया, भगवान ने नहीं बनाया। कितने एलिमेंट ऐसे हैं जिसको इंसान ने बनाया, कितने एलिमेंट ऐसे जिसको भगवान ने बनाया, मतलब नेचुरल एलिमेंट और आर्टिफिशियल एलिमेंट। तो ये भी कितने नंबर में प्रेजेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि जो टीसी है तुम्हारा, ये जो टीसी है, ये टेक्नीशियम है, ये तुम्हारा ऐसा एलिमेंट है जिसको पहली बार इंसान ने बनाया, राइट। वैसे ही 94 एलिमेंट ऐसे हैं जिसको भगवान ने बनाया, और बचे हुए जो एलिमेंट्स हैं वो उसको इंसान ने बनाया, 24 एलिमेंट्स। ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं जो कि हम आपको पढ़ाएंगे। इनफैक्ट इतना ही नहीं, यहां पे बहुत सारे ऐसे एलिमेंट वो भी हैं जिसको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, और नाम के पीछे का क्या हिस्ट्री रहा था, क्यों लोगों ने इसका नाम ऐसा दिया। इनफैक्ट अल्कली मेटल, अल्कलाइन मेटल, चेल्कोजेन, हेलोजेन, राइट, you say inert metals, coinage metal, there are lot of other names जो कि different scientists ने different time period पर दिए इन elements के लिए। अब वो कौन से element हैं, right, recently found कौन से element है, इनके पीछे का क्या history है, ये सारी बातें हम कर रहे होंगे इसी सीरीज के अंदर। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप चाहते हो कि अगला सीरीज में भी आप फटाफट ऐसे ही ज्वाइन करके मस्त देखें और मजे से सीखें इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो स्टे ट्यून्ड विद योर सुपर मास्टर। माय क्लासरूम को जल्दी जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हारा एक भी वीडियो मिस आउट ना हो, और इंटरेस्टिंग फैक्ट सीख के बोर्ड में जाके फोड़ दो, राइट, बोर्ड को फोड़ दो। टेक केयर बच्चों, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग। लेकिन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ये करना मत भूलना, ठीक है। बाय।